बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर वेल विशर्स, अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारी अच्छी खबरें, ख़ुसूसन उनके लिए जो लेक्चरशिप का इम्तिहान दे रहे हैं। 25 फरवरी को बहुत सारी सीटें आईं। मेल के लिए 4 सब्जेक्ट में आईं, जिनकी तरतीब कुछ इस तरह से है। एजुकेशन में 33, हिस्ट्री में 20, इस्लामियात में 75, जबकि फ़िज़िकल एजुकेशन में 51। इसी तरह फ़ीमेल के लिए बहुत सारी सीटें आई 3 सब्जेक्ट में। इतनी बहुत कम आती हैं, वो भी बहुत लकी हैं। इकनॉमिक्स में 139, साइकोलॉजी में 134, बायोलॉजी में 79। तो डियर वेल विशर्स, टोटल जैसे कि मैंने आपको बताया था 3423 सीट्स हैं, जिनमें से अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक सीटें आ चुकी हैं। बाकी सीटें जो रह गई हैं फ़ीमेल के लिए 798 में हैं और उनके 6 सब्जेक्ट बाकी रह गए हैं। 30 में सीटें आ चुकी हैं, जबकि मेल के लिए 131 सीटें बाकी रह गई हैं और उनके टोटल 30 सब्जेक्ट हैं, जिनमें 25 में सीटें आ चुकी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप खुशकिस्मत हैं, इसका फ़ायदा उठाएं। तैयारी के लिए ज़्यादा परेशान ना हो। आप 1 साल से इस प्रोसेस में हैं। अपना कोर्स रिफ़्रेश करें मास्टर का, बीएस का। जो बुक्स आपके पहले पढ़ी हैं उस वक़्त थी, उन्हें दोबारा पढ़ें। जो नोट्स आपने तैयार किए थे दोबारा देखें, दोबारा तैयार करें। टीचर से आपकी कंसल्टेंसी और नेट से आपने बहुत कुछ डाउनलोड किया होगा, उसको अच्छी तरह से देखें। ज़्यादा परेशान ना हो। पुराने पेपर ज़रूर देखें। इम्तियाज़ शाहिद साहब के देख लें, तो उसमें से आपको भी काफ़ी बातें मिल जाएंगी। इंग्लिश वाले इंडियन लिटरेचर को भी सामने रख लें और बाकी जो मेरे एस्पायरेंट हैं अपने अपने सिलेबस को देखें। तो अब मंजिल आपकी आसान है, आपने मेहनत करनी है और आगे बढ़ना है। माय डियर वेल विशर, बाकी जो अहम सवाल आपने पूछे हैं या पूछ रहे हैं वो फिर वही असिस्टेंट के पूछ रहे हैं, असिस्टेंट के रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के। तो इंशाल्लाह वो मार्च में आप तैयारी रखें। तो मेरे बहुत सारे दोस्तों ने एक्साइज इंस्पेक्टर के हवाले से पूछा है, तो उसकी एडवर्टाइज भी इंशाल्लाह मार्च में आ जाएगी, उसकी तैयारी करें। बाकी जो 3-4 सब्जेक्ट के रिज़ल्ट रह गए हैं, उर्दू के, इस्लामियात के, एजुकेशन के, तो इंशाल्लाह वो किसी वक्त भी आ जाएंगे। उसके लिए अब कोई ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। तो माय डियर वेल विशर्स, इस वेबसाइट के बारे में आपने पूछा है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन जो मैंने ये बताया है कि मेरे साइकोलॉजी के जो एस्पिरेंट हैं या पॉलिटिकल साइंस के, जिन्होंने वेबसाइट के बारे में पूछा है, तो बेहतरीन बुक्स जो हैं वो कारवान, जहांगीर और डोगर वालों के पास मौजूद हैं लेक्चर गाइड के हवाले से। और अपना पहला सिलेबस भी आप देख चुके हैं, जो आपने 4 साल में पढ़ा है, तो ये आपके लिए सफिशिएंट है। आप ज़्यादा परेशान ना हो। तो ये कुछ अहम खबरें थी। एजुकेटर के हवाले में बहुत पूछा जा रहा है, तो मेरी आज भी अहम बात हुई है, तो मुझे कभी उम्मीद है कि मार्च में आ जाएगी। अब इंशाल्लाह वो एडवर्टाइज तैयार है। पीएमएस की एडवर्टाइजमेंट की आज इंतज़ार थी, लेकिन आज नहीं आई। इंशाल्लाह अगले संडे को आने को तैयार है। और एक मेरे वेलविशर ने पूछा था कि स्क्रीन टेस्ट के बारे में कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उनकी बात काफ़ी हद तक सच है। सजेशन आई है कि स्क्रीन टेस्ट ना लिया जाए, लेकिन अब अभी तक उनके लिए कोई फ़ैसला सामने नहीं आया। अब जो ज़्यादा और सवाल पूछे जाते हैं कि जो फर्स्ट फेज़ वाले हैं उनके पेपर कब होंगे, तो डियर वेलविशर, मैं पहले से बता रहा हूँ कि इंशाल्लाह वो मार्च में शुरू हो जाएंगे
और इंग्लिश का तो मुझे उम्मीद है कि वो लाजमी मार्च में हो जाएगा। अब जो मसला आ रहा है माह रमज़ान की वजह से आ रहा है, देखना है कि पीपीएससी क्या पॉलिसी बनाती है। अगर मार्च में पेपर ले लिए जाते हैं और अप्रैल में कोई रुकावट नहीं है तो मार्च अप्रैल में फ़र्स्ट फेज़ वाले काफ़ी सब्जेक्ट का इम्तिहान दे चुके होंगे, जबकि सेकंड फेज़ वालों के इल्म में होना चाहिए कि उनकी एडवर्टाइजमेंट अब आई है। तो कुछ की तो आ गई थी 2 दिसंबर को, फिर 26 को, तो उनके तो जल्दी हो सकते हैं। लेकिन बाकी मानदा जो पेपर हैं जिनकी एडवर्टाइज 25 को आई है या फिर अब के आने ही है, तो वो मई जून में जाएंगे। मई जून को सामने रख के तैयारी करें। आप टेंशन का शिकार ना हो, बल्कि आप इसे एक अच्छी न्यूज़ के तौर पे भरपूर तैयारी करें। तो ये सवाल ज़्यादा पूछे जा रहे थे। फजीला साहबा ने लोकल गवर्नमेंट के बारे में पूछा है, तो वो अभी तक कोई डिसाइड नहीं हुआ। उसके बहुत सारे मसाइल हैं, नॉमेनक्लेचर भी बदला जा रहा है, सीटें भी बदली जा रही हैं। तो मुझे लगता है कि शायद ये री एडवर्टाइज हों। और मेरी वेल विशर ने कहा है, जरीना अली ने कहा है कि ज़ूलॉजी वालों को भी याद रखें। मैं सबको याद रखता हूँ और मुझे बड़ी खुशी है कि मुझे उम्र के इस हिस्से में जितनी मोहब्बतें आपसे मिल रही हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। जबकि असद बाजवा साहब ने तो ये डिक्लेयर कर दिया है कि ही लव्स मी। तो थैंक यू वेरी मच माय डियर। इस उम्र में तो अपने करीबी छोड़ जाते हैं, तो मैं कितना खुशकिस्मत हूँ कि आप सब मेरे साथ हैं। और मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि इतने लोग मुझे प्यार करने वाले मिले। तो माय डियर वेल विशर, ये चंद बातें आप अपने पल्ले बांध लें और बार बार कंफ्यूज ना हों। अब आपसे एक बात आज जो करनी है, हकीम लुकमान, बहुत बड़ा नाम, 1100 BC में ये इजिप्ट के करीब पेनिसुला में पैदा हुए। इनको अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा अक्ल दी थी, तो वो और उनका मकाम इस कदर बुलंद है कि कुरान पाक में 31 जो है सूरा वो हकीम लुकमान के नाम से है, जिसका नाम ही सूरा लुकमान है। तो वो फरमाते हैं उन्होंने उम्र बहुत ज़्यादा पाई, 500 साल। तो वो कहते हैं कि मैं 300 साल तक मुख्तलिफ मरीज़ों का इलाज करता रहा, बहुत को शिफा बख्शी, लेकिन जो आखिरी नतीजा मैंने निकाला इस तवील एक्सरसाइज के बाद कि लोगों के लिए अगर सबसे अच्छी कोई दुआ है या जो कुछ मेडिसन है वो मोहब्बत और इज़्ज़त है। आप मोहब्बत और इज़्ज़त से काम लें, मोहब्बत करें, इज़्ज़त दें, तो आपको शिफा मिलेगी। तो किसी ने पूछा कि अगर मोहब्बत और इज़्ज़त से भी शिफा ना मिले तो वो मुस्कराए और उन्होंने फरमाया तो फिर इसकी मकदार बढ़ा दो। यानी यही 2 मेडिसन्स हैं जो जिस पे हमारा ना कोई पैसा लगता है ना कोई वक्त लगता है, तो इसी को आप इख्तियार करें। इंशाल्लाह हमारे तमाम मर्ज़ जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। अल्लाह ताला आपका हामी व नासर हो। इंशाल्लाह कुछ बातें अभी आपसे करनी थी जो रह गई हैं, 2-3 दिन बाद फिर आपके सामने आऊँगा। अल्लाह ताला आपके लिए अच्छी खबरें भेजें और मेरे तमाम एस्पायरेंट जो तैयारी कर रहे हैं अल्लाह ताला उन्हें कामयाब फरमाए।